मानव में रक्त का संगठन निम्न प्रकार का होता है, जिसमें रुधिर रक्त कणिकाओं व प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा का लगभग 97% भाग जल से मिलकर बना होता है तथा शेष भाग ठोस होता है तथा रुधिर कणिकाएं निम्न 3 प्रकार की होती हैं: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। रुधिर कणिकाएं रक्त का लगभग 95% भाग बनाती हैं, जो प्लाज्मा में घुली होती हैं। प्रत्येक कणिका का विशिष्ट कार्य होता है। आरबीसी की बात करें तो आरबीसी को सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने 1674 में छोटे गोले के कणों के रूप में देखा। यह कणिकाएं लेप्टोसेफेलस लार्वा व कैनिकटाइडी वंश के मछलियों को छोड़कर सभी कशेरुकी प्राणियों में पाई जाती है। कुछ अकशेरुकी प्राणी जैसे ग्लाइसेला, फेरेनिस, आर्क, थियोन आदि में पाई जाती है। आरबीसी की आकृति स्तनधारियों में अंडाकार व उभयोत्तल होती है। ये प्रारंभ में केंद्रक युक्त होती हैं, किंतु परिपक्व अवस्था में केंद्रक विहीन हो जाती हैं, जिससे इनमें अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन समा जाता है। उभयोत्तल आकृति के कारण इनका आधार तल बढ़ जाता है। आरबीसी के आकार की बात करें तो सबसे बड़े आकार की इरिथ्रोसाइट्स एम्फीयोमा की होती है, जिसका आकार 75 म्यू होता है। प्रोटियस में 58 म्यू, मेंढक में 22 म्यू, मनुष्य में 7.5 म्यू तथा कस्तूरी मृग में सबसे छोटे आकार की आरबीसी 2.5 म्यू पाई जाती है। वयस्क पुरुष में 50 से 55 लाख पर घन मिमी, वयस्क स्त्रियों में 45 लाख पर घन मिमी आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी का मापन हीमोसाइटोमीटर द्वारा किया जाता है। मनुष्य के जन्म के समय इनकी संख्या अधिक पाई जाती है, लगभग 68 लाख पर घन मिमी। 5 वर्ष की अवस्था में 55 लाख पर घन मिमी। अगर लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है तो इसे एनीमिया कहा जाता है। स्त्रियों में गर्भावस्था और मासिक धर्म के समय रुधिर कणिकाओं की संख्या यदि अधिक हो जाए तो इस स्थिति को पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है। ऊंचाई पर रहने वाले लोगों में इस प्रकार की स्थिति देखी जाती है। आरबीसी के चारों तरफ 0.02 म्यू मोटाई की पतली भित्ति पाई जाती है। यह झिल्ली लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। आरबीसी में केंद्रक, अंतःप्रतवी जालिका, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया व गोल्जिकाएं आदि अंगक अनुपस्थित होते हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक पाया जाता है। यह प्रोटीन प्रकृति का होता है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन से संयुग्मित होने की क्षमता पाई जाती है। वयस्क पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 ग्राम पर 100 ml होती है और महिलाओं में 12 ग्राम पर 100 ml होती है। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाने से रक्त ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा की सप्लाई नहीं कर पाता है, इसलिए इसे एनॉक्सीमिया कहा जाता है। आरबीसी सिक्कों की तरह एक दूसरे के ऊपर जमाव की स्थिति में दिखाई देते हैं, जिसे रिलैक्स कहा जाता है। इरिथ्रोसाइट निर्माण की प्रक्रिया को इरिथ्रोपोइसिस या हीमोपोइसिस कहा जाता है। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण लगभग 2 माह की अवस्था तक यॉर्क सैक में होता है। लगभग 2.5 माह तक आरबीसी का निर्माण प्लीहा या यकृत में होता है। इसके अतिरिक्त थाइमस ग्रंथि द्वारा किया जाता है। वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। कुछ मुख्य अस्थियां जैसे फीमर, कपाली अस्थियां, उरोस्थि, कशेरुकाएं आदि अस्थियों में होता है। एरिथ्रोपोइसिस की क्रिया 72 आवर में संपन्न होती है। आरबीसी का जीवन काल प्रत्येक प्राणी में अलग अलग होता है, जैसे मनुष्य में 120 दिन का, मेंढक में 100 दिन का, कुत्ते में 124 दिन सबसे अधिक होता है। मरी हुई आरबीसी यकृत एवं प्लीहा द्वारा ग्रहण की जाती है। ये अंग इन कणिकाओं से निकलने वाले लौह तत्व को पुनः हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु संग्रहित कर लेते हैं। आरबीसी का प्रोटीन भाग बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण ही मानव के मूत्र का रंग पीला दिखाई देता है। 1 सेकंड में लगभग 25 लाख तथा एक दिन में 5 गुना 10 की पावर 11 लाख रक्त कणिकाएं नष्ट हो रही हैं तथा इतनी ही बनाई जाती हैं। एक आरबीसी अपने जीवन काल में संपूर्ण शरीर का लगभग 50,000 बार चक्कर लगाती है। आरबीसी में केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा राइबोसोम का अभाव होता है, इसलिए इसमें ऑक्सीकारी श्वसन क्रेब्स चक्र की क्रिया नहीं की जाती। आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन, CO2 का परिवहन तथा रक्त की विस्कासिता का नियमन और रक्त में pH का नियमन आदि के कार्यों को पूर्ण करता है। डब्ल्यूबीसी काफ़ी बड़े आकार की अनियमित होती हैं तथा ये केंद्रक युक्त पाई जाती हैं। इनका कोशिका द्रव्य रंगहीन कणिका में होता है। डब्ल्यूबीसी की संख्या में वृद्धि की स्थिति को ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी का असाधारण व अनियमित निर्माण यदि अस्थि मज्जा में होने लगे तो इसे अस्थि मज्जा का कैंसर कहा जाता है। यदि डब्ल्यूबीसी की संख्या
कम हो जाए तो इसे ल्यूकोपोनिया कहा जाता है। ऐसा सामान्यतः टाइफाइड या टीबी के समय देखा जा सकता है। डब्ल्यूबीसी को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, पहला कणिका में, दूसरा अकणिका में। कणिका में इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स व न्यूट्रोफिल्स होती हैं। अकणिका में लिम्फोसाइट व मोनोसाइट होती हैं। इओसिनोफिल्स कुल डब्ल्यूबीसी की 1 से 4% होती हैं। इनका व्यास 10 से 15 म्यू होता है। इनका जीवन काल 8 से 12 दिन का होता है। ये विषैली प्रकृति के प्रोटीन का निरापीसीकरण करती हैं। इनकी संख्या एलर्जी के समय बढ़ जाती है। दूसरा है वेसोफिल्स। ये कोशिकाएं मिथाइलिन ब्लू द्वारा रंग ग्रहण करती हैं। इनका जीवन काल 12 से 15 दिन का होता है। इनकी संख्या कुल डब्ल्यूबीसी की 0.5 से 4.0% होती है। इनका व्यास 10 से 15 म्यू होता है। इनका आकार वृक्काकार या वृत्ताकार होता है। इनकी संख्या चिकन पॉक्स के समय बढ़ जाती है। तीसरा है न्यूट्रोफिल्स। इनका डब्ल्यूबीसी में भाग लगभग 60 से 70% होता है। इनका व्यास 12 से 15 म्यू तथा केंद्रक इनका 2 से 5 पिंडों का बना होता है, इसलिए इसे पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। इनका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। मवाद पड़ने वाले संक्रमण हो जाने पर इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। अकणिका में श्वेत रक्त कणिकाएं, ये ल्यूकोसाइट संपूर्ण ल्यूकोसाइट्स का 25 से 30% भाग बनाती हैं। ये दो प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स संपूर्ण डब्ल्यूबीसी का 20 से 25% भाग बनाती हैं। इनका आकार 8 से 16 म्यू होता है तथा इनका केंद्रक बड़े आकार का होता है। इनकी संख्या कुकुर खांसी के समय बढ़ जाती है। ये ऊतकों की मरम्मत का भी कार्य करती हैं। दूसरा है मोनोसाइट। मोनोसाइट कोशिकाओं के जीवद्रव्य में कणिकाएं अनुपस्थित होती है। ये संपूर्ण डब्ल्यूबीसी का 4 से 8% भाग बनाती हैं। ये मृत कोशिकाओं का निस्तारण करती हैं, अर्थात उनका अपघटन करने का कार्य करती हैं। थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स, इनकी आकृति गोलाकार या अंडाकार होती है। इनका आमाप 2 से 3 म्यू होता है। ये रक्त कणिकाओं में सबसे छोटी होती है। प्लेटलेट्स का जीवन काल 2 से 3 दिन का होता है। इनकी संख्या 3 लाख पर घन mm होती है। इनका उत्पादन मेगाकैरियोसाइट कोशिकाओं के द्वारा होता है। इनकी कमी को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। प्लेटलेट्स का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है थक्का जमाना, अर्थात ये रुधिर के स्कंदन में सहायक होती है। प्लेटलेट्स के द्वारा एक सेरोटोनिन नामक पदार्थ का स्रावन किया जाता है, जो रक्तवाहिनियों के व्यास को घटा देता है। रक्त के मुख्य कार्य निम्न हैं: गैसीय परिवहन में, पोषक पदार्थों के परिवहन में, उत्सर्जी पदार्थों के परिवहन में, अन्य पदार्थों के परिवहन में जैसे एंटीबॉडीज, एंजाइम, हार्मोन आदि, दैहिक ताप नियंत्रण में, रोगों से प्रतिरक्षा में, घाव भराव में, आयनों की मात्रा का नियमन करने में, पीएच का नियमन करने में, स्कंदन में, जल संतुलन का नियमन, लसिका का नियमन करने में, लसिका का निर्माण करने में, ऊष्मा का संवहन, रक्तचाप का नियमन करने में। बायोलॉजी की ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।